आपका पहला सवाल है 1. राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आपका ऑप्शन है ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. प्रधानमंत्री द्वारा, सी. मंत्रिपरिषद द्वारा, डी. उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है 2. भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। आपका ऑप्शन है ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है 3. आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आपका ऑप्शन है ए. 1950 में, बी. 1953 में, सी. 1956 में, डी. 1961 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है 4. भारत के संविधान में मौलिक अधिकार था। आपका ऑप्शन है ए. मूल संविधान का हिस्सा था, बी. 14 संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी. संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी. 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है 5. वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। आपका ऑप्शन है ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है 6. संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपका ऑप्शन है ए. प्रस्तावना पर, बी. मूल कर्तव्य पर, सी. मौलिक अधिकार पर, डी. नीति निर्देशक तत्व पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है 7. किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपका ऑप्शन है ए. भारत, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रोजाना ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 8. भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। आपका ऑप्शन है ए. इंग्लैंड से, बी. USA से, सी. कनाडा से, डी. फ्रांस से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है 9. कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपका ऑप्शन है ए. अनुच्छेद 81, बी. अनुच्छेद 82, सी. अनुच्छेद 83, डी. अनुच्छेद 85। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है 10. 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है ए. 9वीं, बी. 10वीं, सी. 11वीं, डी. 12वीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है 11. निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? आपका ऑप्शन है ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है 12. भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। आपका ऑप्शन है ए. संविधान के प्रस्तावना में,
बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मौलिक कर्तव्य में, डी नवम अनुसूची में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है 13। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आपका ऑप्शन है ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है 14। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है 15। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपका ऑप्शन है ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। रोजाना ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए।